और हमारे पड़ोस में देखें किस तरह सुलह हो रही है सऊदी अरब की, ईरान की, लबनान की, बहरीन की, और हमारे मुल्क में ये उजरती कातिल अवाम से ललकार रहा है, लड़ रहा है। हाल इसको देखते हुए हर एक पर ये वाज़ेह हो गया कि मुल्की सियासी जमातों के पास सियासत करने को कुछ नहीं बचा। सियासी और मुआशी जो अदम इस्तेकाम है मुल्क को मुसलसल तबाही की जानिब लेकर जा रहा है। इस वक्त पर इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कशन हो रहा है वो यही हो रहा है, चाहे वो आला सतह पर हो रहा हो या वो बिल्कुल सतही लेवल पर हो रहा हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान गहरी संकट की ओर बढ़ रहा है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ के नागरिक आर्थिक और राजनीतिक हालातों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर रहा है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की करीब पहुँच गया है। श्रीलंका और वेनेजुएला की तरह पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है। यहाँ महंगाई 48 साल के उच्चतम स्तर पर है। विदेशी मुद्रा भंडार एक महीने से भी कम आयात करने में सक्षम है। पिछले साल की विनाशकारी बाढ़ से अरबों रुपयों की लॉस के बाद यहाँ की आर्थिक हालात बदतर हो चले हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार और अपदस्थ पूर्व नेता इमरान खान के बीच लड़ाई ने देश को दो टुकड़ों में बांट दिया है। 2023 की सेकेंड हाफ में होने वाला आम चुनाव माहौल और ख़राब कर सकता है। हाल ही में पेशावर शहर में एक आत्मघाती बम विस्फोटक में 100 से अधिक लोग मारे गए। ये इस्लामाबाद के तालिबान के साथ निरंतर खराब होते संबंध को दर्शाता है। पूरी बात क्या है, चलिए वीडियो में देखते हैं। सील किया, पाबंद किया कंटेनरों से। अंग्रेजों ने करारदाद मुखालफत नहीं की, करारदाद पाकिस्तान की, लेकिन इन अंग्रेज के एजेंटों ने लोगों को 20-20 मील और 12-12 मील लोग बेचारे बूढ़े चल के आए और पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान में हुआ। हम क्या चाहते हैं? हम अदारों से लड़ाई नहीं चाहते, हम फौज से लड़ाई नहीं चाहते, हम इलेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं ये 13 पार्टियों के चोर, उचक्के, डाकू, लुटेरे जिन्होंने मुल्क लूटा, पाकिस्तान बाहर ले गए, मुल्क में डिफॉल्ट हो गया, कह रहे जी कि हमने सियासत कुर्बान की है। ये साले रियासत पे कब्जा करने वाले हैं और सनाउल्लाह जैसा उजरती कातिल और बदमाश और जिसने मिनाजुल कुरान में हामला औरतों को शहीद किया, ऐसा इंसान इस मुल्क में कत्लो गारत चाहता है। हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, पाकिस्तान को बचा चाहते हैं। हमारी किसी इदारे से, किसी फौज से, किसी से लड़ाई नहीं। हम आगे चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दी है, कल लगेगी, आज लगेगी, इंशाअल्लाह ताला 90 दिन पे इलेक्शन होंगे। और अगर सारे लोग मिलकर 5-10 दिन आगे पीछे करके एक इलेक्शन करा लें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। मुल्क के हालात, मुल्क के मामलात देखें, न सऊदी अरब से 5 रियाल मिले हैं, न चीन से, न मुंह लगाया यूएई ने। उसने अपने 8 महीने के तेल के बाद भी सऊदी अरब ने पैसे बंद कर दिए हैं। और हमारे पड़ोस में देखें किस तरह सुलह हो रही है सऊदी अरब की, ईरान की, लबनान की, बहरीन की, और हमारे मुल्क में ये उजरती कातिल अवाम से ललकार रहा है, लड़ रहा है। सूरत हाल इसको देखते हुए हर एक पर ये वाज़ेह हो गया कि मुल्की सियासी जमातों के पास सियासत करने को कुछ नहीं बचा। सियासी और मुआशी जो अदम इस्तेकाम है मुल्क को मुसलसल तबाही की जानिब लेकर जा रहा है और अवाम में बहुत ज़्यादा बेयकीनी पाई जाती है। तशवीश की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हुकूमत वक्त ज़ाती और सियासी मफादात के लिए कवानीन का बेदरीक इस्तेमाल कर रही है। आज़ादी इज़हार राय की आवाज़ दबाने के लिए हक और सच का साथ देने वालों के साथ इंतकाम की सियासत कर रही है। कि ये इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और जो अवाम इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है, ख़ास तौर पे महंगाई का और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक गैर यकीनी सूरत हाल है वो बड़ी अजियतनाक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक जमात को मैं बल्कि तमाम जो अहम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका रोल है, चाहे वो हुकूमत में हैं या हुकूमत से बाहर हैं, वो मैं नहीं समझता कि वो अपना एक जिम्मेदाराना जो है एक किरदार अदा कर रहे हैं। हर कोई जो है वो अपनी अपनी सियासत के उसमें है और अवाम जो है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। अभी आपने देखा कि अभी जैसे भी आपने कहा कि हुकूमती सतह पर भी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं,
लेकिन उसके साथ साथ बाकी भी जो है, मैं नहीं समझता कि कोई इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा हो रहा है। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि ये सियासी अदम इस्तेकाम कम हो। जब सियासी अदम इस्तेकाम कम होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होगी, कुछ इकोनॉमी भी बेहतर होगी, और दूसरा फिर हमें जो सबसे बड़ा डिपेंड करना पड़ रहा है वो IMF का प्रोग्राम है, वो भी पूरी तरीके से हमारे साथ जो है वो इन लाइन नहीं है। तो एक माशी मसाइल भी हमारे बहुत ज़्यादा हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स जो हैं वो आपके कंटेनर्स खड़े हैं, LC खोलने के लिए पैसे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये हाई टाइम है कौमी यकजहती का। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें कौमी यकजहती जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, इंतशार और क्यास नज़र आ रहा है, और कोई भी ऐसा इदारा नहीं है कि जो इस पोजीशन को जो है इसको जो है वो लोगों को ज़रा कॉशन करे या उनको एहसास दिलाए। और तमाम जो इदारे हैं, मैं समझता हूँ कि वो पोलराइज हुए हुए हैं। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो तमाम पॉलिटिकल कुव्वतों को इकट्ठा करे, उनको होश के नाखुन दिलाए और कहे कि पहले ये मुल्क होगा, इसमें इस्तेकाम होगा, तो फिर इसमें सियासत भी होगी। लेकिन बैनुल-अक़वामी शोहरत इस हद तक बढ़ जाने की वजह से अब पता ये लग रहा है कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर भी शो बड़ी मकबूलियत हासिल कर रहा है, जिसके लिए मेरी टीम की काविशों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैंने देखा तो उसमें नए नए लोग भी आ रहे हैं। तो मैंने खुद देखा तो ये मिंदर शर्मा साहब भी आ गए इसमें, और किट्टू राव साहिबा भी आ गई, और आधे आधे घंटे और एक एक घंटे के प्रोग्राम इन मौजूआत के ऊपर डिस्कस हो रहे हैं। देखिए, अगर मौजू डिस्कस ही करना है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो तिजारत और सनत के शोबे के अंदर कोई काम हो सके तो उस पर भी बात करें। और अगर ये दरवाजे खुल जाएं, अमन का मामला हो जाए, तो इस वक्त दोनों ममालिक को इसका फ़ायदा है। देखें, जिस तरह की बकवास हमारी पाक स्टडीज़ में पढ़ाई हुई है, इंडिया वालों को इसी तरह की बकवास उनके अखबारों में भी बताई जा रही है, क्योंकि वहाँ का सारा मीडिया मोदी मीडिया है। कोई शाइनिंग इंडिया नहीं है, कोई वहाँ गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, ये सब बकवास है। और अगर दौलत है भी तो वो चंद हाथों में है, और ये चंद हाथों में ही पहले दौलत थी तो महमूद गजनवी ने हमले कर करके वो दौलत लूट ली थी। कान खोलो, अपनी आंखें खोलो। इस वक्त पर इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कशन हो रहा है वो यही हो रहा है, चाहे वो आला सतह पर हो रहा हो या वो बिल्कुल सतही लेवल पर हो रहा हो, कि किस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अमन की बात हो सके। अब ये दोनों ममालिक एफोर्ड कर ही नहीं सकते वॉर। हम इसलिए नहीं क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन है, और आप इसलिए नहीं क्योंकि वॉरफेयर जो है वो आपकी इकोनॉमी को तबाह कर देगी, जंग आपकी मईशत को तबाह कर देगी, फलती फूलती मईशत को तबाह कर देगी। जंग की खबर ही जो होती है वो परेशान करती है। तो अमन की बात करो। आपके मोदी साहब कहते हैं कि जनाब ये युद्ध का देश नहीं है, ये बुद्ध का देश है। तो अगर वो बुद्धिमान है तो उनको चाहिए कि वो इस बारे में सोचें और इसी को सामने लेकर चलें। दो ममालिक के दरमियान अगर तिजारत होगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे, और तिजारत दुश्मन से भी हो सकती है। मैंने तो यही सुना।